जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। रिसेंटली आप सब ने सुना है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। ये आज से बात नहीं हो रही, ये कई सालों से बात हो रही है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। आप सब ने हमेशा ये सुना है कि पीआईए एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। आजकल हमेशा आप इसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक वाइट एलिफेंट बर्डन ऑन नेशनल एक्सचेकर बनती है तो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन से फेल्यूर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट किया एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 1955 में इसका मर्जर होता है ओरिएंट एयरवेज के साथ। एज एन इंस्टीट्यूशन इसकी टेक ऑफ होती है। अगर हम इनिशियल हिस्ट्री देखें तो पीआईए की सक्सेस से भरी हुई है। तो पीआईए ने इनिशियली न्यू रूट्स इस्टेब्लिश किए। चाइना की तरफ से कराकोरम माउंटेन रेंजेस के ऊपर इन्होंने अपना रूट इस्टेब्लिश किया और इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस इन एशिया जिन्होंने ओस्लो नॉर्वे में अपनी ऑपरेशंस स्टार्ट किए। एंड इट वाज द फर्स्ट एयरलाइन अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने अपने ताशकंद में ऑपरेशन स्टार्ट किए। और साउथ एशिया में पीआईए पहली एयरलाइन थी जिन्होंने ऑटो टिकटिंग एंड इंटरटेनमेंट अपने एयरप्लेन्स पे स्टार्ट की थी। और इनके 762 ऑलमोस्ट वीकली फ्लाइट्स थे। एवरी 6 मिनट्स में यहाँ इनका टेक ऑफ होता था या लैंड होता था। और आप सबको पता है कि एमिरेट एयरलाइन की फाउंडेशन रखने वाली भी पीआईए थी। इनिशियल फेज में पीआईए ने इनको अपने 2 एयरक्राफ्ट लीज पे दिए थे और उनके मुताबिक कि हमने वहाँ से इतना मुनाफा कमाया कि हमने वहाँ से अपने बाकी एयरक्राफ्ट भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है सक्सेस स्टोरी पीआईए के बारे में। ये तो मैंने जो यहाँ पे शेयर की है लिमिटेड सक्सेस स्टोरीज हैं। उसके बाद 1990s में और अर्ली 2000 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को सीवियर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। 2006 में पीआईए का फोकर जहाज मुल्तान के रूट पे क्रैश होता है। तो फोकर तमाम जितने भी जहाज थे, जितनी भी फ्लीट थी, उनको ग्राउंड कर दिया जाता है और उनको रिप्लेस करने की $100 मिलियन रिक्वायर होते हैं। और 2007 में यूरोपियन यूनियन ने बोइंग 747 एंड एयरबस A310 को ऑपरेशनलाइज होने से यूरोपियन यूनियन की तरफ रोक दिया था। तो उनकी रिप्लेसमेंट भी होनी थी। और 2008 में आपने ग्लोबल रिसेशन देखी कि ऑयल प्राइसेस में ह्यूज स्पाइक आ गया था। तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ा, अपने एयरप्लेन्स ग्राउंड करने पड़े। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ क्या ये फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पॉलिटिसाइजेशन इन्वॉल्व है उनके अपॉइंटमेंट्स में, ओवर एम्प्लॉयमेंट है। और अगर आप देखें बाकी फैक्टर्स में हैं, पायलट्स पर एयरप्लेन, स्टाफ पर एयरप्लेन, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिलने को आ जाते हैं। तो रिसेंटली इसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हुई कि इसके बारे में एक आपने मशहूर बिड सुनी होगी कि 10 बिलियन रुपीस फॉर 60% जो है स्टेक के लिए। तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ये है कि 50% से लेके 51% से लेके 100% तक अगर कोई अच्छी बिड मिल जाती है तो वो उनकी तरफ जाएंगे। अब पॉइंट ये आती है कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, वो तो एक अलग बात है, वो बाद में हमें देखने को मिलेगा। क्या पीआईए पहली नेशनल एयरलाइन है जो प्राइवेटाइज होने जा रही है? ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर हम माजी को थोड़ा देखें तो आपको ब्रिटिश एयरवेज, एयर सिंगापुर, अल इटालिया, मलेशियन एयरलाइंस और आपको बहुत सारी एयर इंडिया, आपको ये प्राइवेटाइज इनकी आपको स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो पीआईए एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट एंटिटी नहीं है जो प्राइवेटाइज होने जा रही है। पॉइंट ये है कि अगर हम देखें इसके प्राइवेटाइजेशन का वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि हर साल हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं। अलोन 2022 में अगर आप इनके नेट लॉसेस देखें तो 88 बिलियन रुपीस है। तो अगर हमें प्राइवेटाइज इसको कर देते हैं तो कम से कम हमें लॉसेस से तो हमारी जान छूट जाएगी। दूसरा ये कि आईएमएफ की कंडीशन है कि गवर्नमेंट एक्टिव बिजनेस से क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता दूर होगी। तो ये रीजंस हैं इसके प्राइवेटाइजेशन होने के। तो पॉइंट ये है कि अब देखते हैं गवर्नमेंट किस बिड की तरफ जाती है। रिसेंटली आपने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट को देखा है कि उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि हम इसको परचेज करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या ये पहले प्रोविंसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड जो परचेज करने जा रहे हैं
या ऑपरेशनलाइज करेंगे अपनी एयरलाइन को, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप एयर के केरला देखें और बाकी भी अगर कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो वहाँ पे भी प्रोविंसेस, स्टेट्स और लोकल जो लोग हैं वो भी अपने एयरक्राफ्ट्स, अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जब कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह आपके सामने उसको रख देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।